पाकिस्तानी शाहीन्स ने रौंद दी इंडियन मशीन्स। पिछले कुछ दिनों में तो बहुत कुछ हो गया यार। 807 दिनों के बाद बाबर की सेंचुरी देखने को मिली। पाकिस्तान ने श्रीलंका को व्हाइट वॉश कर दिया। इतने हालात भी खराब हुए, धमाके वगैरह के बावजूद भी श्रीलंका वाले रुके, हमारे साथ खेले भी, उनका भी शुक्रिया। बहुत कुछ हुआ यार। उधर अफ्रीका ने इंडिया को हरा दिया टेस्ट में, फिर पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया जमाइला। और भाइयों दिल से माजरत, कुछ ऐसी मसरूफियात होती हैं जिसकी वजह से वीडियोस नहीं आ पाती। हालांकि मुझे पता है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, बाबर की सेंचुरी वाला भी, पाकिस्तान ने भी अच्छा किया और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आई, लेकिन वो हम कवर नहीं कर पाए, उसके लिए दिल से माजरत। सबसे पहले तो पड़ोसियों में थोड़ा सा आज गम का माहौल है, उनके लिए थोड़ा सा बुरा लग रहा है। पाकिस्तानियों ने तो बदला ले लिया एशिया कप का यार। राइजिंग स्टार्स ने हरा दिया। हमारे जो बड़े बड़े दिग्गज महान बॉलर्स, बड़े बैट्समैन, वो कुछ नहीं कर सके एशिया कप में। 3-0 हुआ हमारे साथ और हमारे छोटे लड़कों ने जाती पहले मैच में कूट दिया यार, वो भी इतना बुरी तरह से, इतना वन साइडेड। बेचारे इंडियन प्लेयर्स को आज बातें तो सुननी पड़ रही होंगी जय शाह की, इंडिया वालों की। जय शाह तो कुर्सी से उछल उछल के आएगा, कहा किया रे ससुरो, उनके बड़े लाउंडों में तो इतना दम है नहीं कि हमसे जीत सके, उनके छोटे लाउंडे कहाँ से इतने महान जो दाओगे कि तुम उसे हमारे देश की रक्षा नहीं कर सके रहे। कटवाई दिन हमारी नाक। अब जनता के सामने, समाज के सामने क्या मुंह दिखाए हम। माना कि अंपायर के साथ हमारा थोड़ा लेन देन है, लेकिन इतना भी पैसा फालतू नहीं है कि सारा अंपायर को खिलाते रहे कि तुमको जितवा दे। वहाँ सब्बो है ससुर की नाती, तो टेस्ट में अफ्रीका से हार गए। वो गेंडा जो टेबल नीचे रख के दरवाजे की कुंडी लगाता है, इतना वो कद नहीं है जितना जमीन के नीचे उतना ऊपर। वो बहुमा ससुरा, उसे हार गए ससुर के नात। पूरी दाद बनती है यार नए लड़के। हालांकि इंडिया के वो जितेश शर्मा लोग, ये वैभव सूर्यवंशी लोग, ये बड़े प्लेयर्स हैं यार उनके। बेशक वो वैभव 14 साल गए, लेकिन वो आईपीएल खेला हुआ, और आईपीएल इतना भी मजाक नहीं है। आईपीएल बहुत बड़ी लीग है और हमारे लड़कों ने अगर आईपीएल टैलेंट को हरा दिया है तो मजाक तो नहीं है ना, बड़ी बात है यार। माज सदाकत को क्रेडिट जाता है, 79 नॉट आउट किया उसने, 47 बॉलों पे 2 विकेटें ली हैं, प्लेयर ऑफ द मैच गया है, बहुत जबरदस्त यार। इंडिया के आई थिंक 92 पे 2 सिर्फ आउट थे और 136 पे तमाम टीम बुक हो गई। ये तो हमारे बुजुर्गों वाली परंपरा जो एशिया कप में हमने किया था कि 91 पे शायद हमारा एक आधा आउट था और 140-46 पे सारे पुक गए थे। ये तो उन्होंने हमारे जैसा किया काम। बस उनके बैट्समैनों ने ऐसे लक्षण दिखाए और हमारे बॉलर्स छा गए और फिर हमारे बैट्समैन भी बहुत अच्छा चेस कर गए। पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये चीज हमेशा से है कि जब भी हमें कोई बड़ा मैच जीते हैं हम, उसमें बॉलिंग का बहुत बड़ा रोल रहा है। अब ये इंडिया वाला मैच भी देख लो, हमारे बॉलर्स ने कम बैक करवाया, 136 पे उनको बुक किया, तब हमारे बैट्समैनों ने कुछ किया। पाकिस्तान की पहचान जो है ना हमेशा से बॉलिंग रही है। हमारे बैट्समैन कोई उस तरह के नहीं रहे हैं जो बहुत आपको बहुत बड़ा टारगेट चेस करवा दें। बाबर आजम एक आया था, ये बात पिछले दिनों आजम खान मेरे कुपलू ने भी कही थी कि पाकिस्तान को हमेशा बॉलिंग की वजह से याद किया जाता है, लेकिन बाबर एक ऐसा नाम आया था जिसकी वजह से लोग पाकिस्तान को बैटिंग की वजह से भी पहचानने लगे। बाबर का वाकई अलग ही हिसाब है। अभी भी उसने देख लो ये सेंचुरी बनाई है और अभी भी वो उन प्लेयर्स की लिस्ट में आ गए जिन्होंने फास्टेस्ट सेंचुरीज बनाई हुई है ओडीआई में। हाशिम आमला पहले पे है, कोहली दूसरे पे और ये तीसरे पे। हाशिम आमला तो खैर बहुत तेज था, उसने बहुत जल्दी बना दी थी। कोहली और इसके दरमियान भी ज्यादा फर्क नहीं है। तो इतनी आउट ऑफ फॉर्म 2 साल रहने के बावजूद अब जाके इसने 20वीं सेंचुरी बनाई है और अब भी उन प्लेयर्स की लिस्ट में शामिल हो गया, टॉप के 3 प्लेयर्स में। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि ये वाकई कोई नॉर्मल चीज तो नहीं है। और पाकिस्तान में भी इस वक्त ये इसने रिकॉर्ड बना दिया है। जो पाकिस्तान के सबसे सक्सेसफुल बैट्समैन सईद अनवर जिनको माना जाता है, सबसे ज्यादा सेंचुरीज उनकी है वनडे में, तो बाबर ने उनका रिकॉर्ड बराबर कर दिया है। उनकी भी 20 सेंचुरीज थी, बाबर की भी 20 सेंचुरीज हैं, लेकिन उनकी इनिंग्स आई थिंक 244 थी और बाबर की इनिंग्स तकरीबन उससे आधी के लगभग हैं। तो जब बाबर 244 या 250 मैचेस खेलेगा तब आप खुद सोच सकते हो कहां पहुंच जाएगा। और इस भाई की फॉर्म का इंतजार करते करते हमें कितना अरसा हो गया था, 2 साल के बाद। और वो जो एक कहते हैं ना कि 1000 दिनों के बाद तुम्हारी वापसी हुई, ये बात वाकई सच है। 807 दिन, तकरीबन 807 दिनों के बाद इसकी सेंचुरी हुई है यार, कमाल है। बेशक कुछ लोग कह सकते हैं कि पिंडी की फट्टा पिच थी जी इसलिए सेंचुरी बना दी, या अपने घर में मैच था इसलिए सेंचुरी बना दी। ये चीजें उसके लिए मैटर करती हैं जो ऐसा प्लेयर हो जो सिर्फ फट्टा पिचों पे ही खेलता हो, मतलब बाहर जब भी जाता हो तो फ्लॉप होता है। ऐसा बाबर के साथ तो नहीं है ना। अब विराट कोहली का भी देख लो, उससे सेंचुरी उसने बनाई थी बड़े अरसे के बाद अफगानिस्तान जैसी टीम के खिलाफ। तो सब कुछ लोग मजाक भी बना रहे थे कि यार अफगानिस्तान के खिलाफ बना के क्या कर लिया, लेकिन उस सेंचुरी की वजह से उस बंदे की फिर फॉर्म आई थी। वो जो 2-3 साल आउट ऑफ फॉर्म रहा है ना,
अफगानिस्तान के खिलाफ उसने बड़े अरसे के बाद सेंचुरी बनाई थी, मैच भी इंडिया के अंदर ही था मुझे याद है। उसके बाद उसकी फॉर्म वापस आई, उसके बाद उसने धड़ाधड़ सेंचुरीज बनाई। तो ये कुछ लोग जो कह रहे हैं ना कि फट्टा पिच पे बना दी और पिंडी में बना दी, तो उसका क्या फायदा? उसका फायदा उसको नहीं होता जो सिर्फ बैट्समैन ऐसा तो खेलता ही फट्टा पिचों पे, जिसको थोड़ी सी पिच मुश्किल दे दो या किसी बड़ी टीम के खिलाफ वो जब भी जाता है टांगे कांपना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसा बाबर के साथ तो नहीं है, उसने तो सब बड़ी टीमों के खिलाफ रन किए हुए हैं। तो ऐसे बैट्समैन के लिए तो ये एक सुनहरी मौका होता है भाई, इस तरह की फॉर्म वापस आ जाना। तीसरे वनडे में ज्यादा लंबे रन नहीं कर सका, 50 भी नहीं कर सका, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत उम्मीदें तो हमें लग गई कि चलो कुछ तो गुजारा हो गया। सेकंड वनडे में जो हमें 288 उन्होंने मार दिया था, तो ये बाबर की सेंचुरी थी जिसकी वजह से हम आसानी से चेस कर गए थे, वरना हो सकता है हम फिर से लड़खड़ाने लग जाते। तो ये बड़े जो रन होते हैं, इस तरह का बैट्समैन अगर कंसिस्टेंटली परफॉर्म करे तो पाकिस्तान जो है वो दोबारा से अपनी खोई हुई इज्जत वापस पा सकता है। वैसे कुछ हम इज्जत अपनी पाने लग गए श्रीलंका को व्हाइट वॉश करके। अब शाहीन के लिए बड़ा जबरदस्त स्टार्ट हुआ है, पहली सीरीज अफ्रीका को हरा दी, दूसरी सीरीज श्रीलंका को हरा दी, तो व्हाइट वॉश कर दी। कमाल है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आसमान पे खैर नहीं उड़ना चाहिए, क्योंकि जो मर्जी हो जैसे मर्जी हो, बात कर कर आके कहीं ना कहीं वहां आई जाती है कि यार छोटी टीम है और अपना होम ग्राउंड में जीते हैं, इतना नहीं उछलना चाहिए। पूरी दुनिया तारीफ तब करती है और आप वाकई काबिलियत तब पता चलती है जब किसी और के मुल्क में जाके कोई बंदा वर्ल्ड कप वगैरह जीते, जैसे 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, 92 वर्ल्ड कप जीता, 2009 वर्ल्ड कप जीता। तो ऐसा बंदा कारनामे करे ना, फिर बात बनती है। 2026 का वर्ल्ड कप श्रीलंका में हमने खेलना, वहां जीत जाके जीते, तो फिर है ना, फिर वो एक तारीफ वो होती है जो चैंपियंस की तरह होती है। यार चैंपियंस हैं ये। श्रीलंका से ये सीरीज बेशक हम जीत गए हो, व्हाइट वॉश हमने कर दिया हो, लेकिन अगर दिल जीतने की बात है तो वो श्रीलंका वालों ने जीते हैं भाई। जिस तरह के हालात बने, जो मैच कैंसिल हुआ इस्लामाबाद में, जो सीन बना था धमाके वाला, 13 तारीख वाला सेकंड वनडे मैच खतरे में पड़ गया, फिर मैच 14 को चला गया, फिर 16 को चला गया, तो ये तारीफ श्रीलंका वालों की बिल्कुल बनती है यार। जो लोग हमारे दुश्मन थे और मतलब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में अच्छे हालात ना आए, उनके मुंह पे कम से कम कीचड़ से लिबड़ी हुई चप्पल हमारी है कि बच्चे लग गए, सीरीज तो करवा दी हमने। तो ये जितनी तारीफ की जाए कम है श्रीलंका की, क्योंकि इस तरह के तो बहाने चाहिए होते हैं। न्यूजीलैंड वाले एक दफा आए थे ना, तो उनको थोड़ा सा थ्रेट मिला था, हमें किसी ने कॉल कर दी थी, बेशक किसी नशे ही ने कर दिया खतरा है, वो भाग गए थे न्यूजीलैंड वाले। तो ये क्रेडिट मैनेजमेंट को जाता है और फिर सबसे बड़ा क्रेडिट ये श्रीलंकन टीम को जाता है कि उन्होंने हमारा साथ दिया। हम पाकिस्तानी इसीलिए आगे नहीं जाते, पूरी दुनिया उधर जो गोरिश हो रहे हैं, वो नई टेक्नोलॉजी का वो सोच रहे होते हैं, उस टेंशन में होते हैं। हम ये टेंशन में होते हैं कि इधर से कोई कमीना ना घुसा है, उधर से ना कोई घुसा है। हमारा सारा का सारा ध्यान इधर लगा हुआ है कि इधर से घुसना है, उसने चपेड़ा मारनी है उसको, इधर से ये घुसेगा उसको चपेड़े। उधर से इंडिया के साथ मसले चल रहे हैं, इधर अफगानिस्तान के साथ मसले चल रहे हैं। तो हम इस तरह के माहौल में फिर भी हम इंटरनेशनल क्रिकेट चला रहे हैं और हम जिंदा भी है, हम जी भी रहे हैं, हम खुश भी होते हैं। तो हम पाकिस्तानियों को क्रेडिट तो देना चाहिए ना यार। और क्रेडिट देने से याद आया, सारे लोग क्रेडिट दे रहे हैं शाहीन को उसकी कैप्टेंसी पर, बाबर की सेंचुरी पर, वसीम जूनियर जी विकेटें ले रहा है, फखर की फॉर्म थोड़ी थोड़ी आ रही है, अबरार अच्छी बॉलिंग कर जाता है, श्रीलंका को क्रेडिट दे रहे हैं, लेकिन क्लिपिंग तो बंदी है अल्हम्दुलिल्लाह। म्यूजिक